तो ये प्रेम की तीसरी दशा है। और तीसरी दशा में ये भी आएगा कि समझो आपके मन में इच्छा है गुरुदेव के दर्शन की, शिविर में जाने की, 2-4 दिन गुरुदेव के सानिध्य में रहने की, और अगर आपके परिवार वाले आपको रोकते टोकते हैं, डांटते हैं, अभी तो गए थे पिछली पूनम को, फिर अभी जाना है, रोके टोके, पर फिर आपका मन हो कि अरे ये क्यों रोकते हैं हमको, काश हे भगवान गणपति दादा मेरा विघ्न दूर कर, इनको सद्बुद्धि दे, मुझे जाने की छुट्टी दे दे, मैं तेरे नाम की माला करूंगा, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। एक बहन को उसके पिताजी ने मना कर दिया, शिविर में नहीं जाना। क्या जरूरत है, पिछली शिविर में गई थी उत्तरायण पर्व पर, फिर अभी होली की शिविर में तुझे सूरत जाना है, बार बार तू अभी मत जा, फिर गुरु पूनम पे जाना। तो वो बहन बेचारी, उसको दुख हुआ कि नहीं मुझे होली के पर्व पे बापू के दर्शन करने हैं, सूरत जाना है। तो बैठ गई और बैठकर श्री आशा रामायण की एक पंक्ति 108 बार बोली। सूरत थी बालक की सलोनी, आते ही कर दी अनहोनी। सूरत थी बालक की सलोनी, आते ही कर दी अनहोनी। सूरत थी बालक की सलोनी, आते ही कर दी अनहोनी। सूरत थी बालक की सलोनी, आते ही कर दी अनहोनी। 108 बार जप करने बैठ गई, आते ही कर दी अनहोनी। तो सूरत थी बालक की सलोनी, उसको सूरत ही आंखों के आगे घूम रहा था, सूरत का आश्रम। सूरत थी बालक की सलोनी, आते ही कर दी अनहोनी। 108 बार जप करके फिर पिताजी के पास गई और कुछ कहा नहीं, केवल देखा पिताजी के सामने। पिताजी भी समझ गए कि क्या कहना चाहती हैं। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, बाप बेटी रहे खामोश पर बात कर ली। बाप ने कहा ठीक है मुंह मत बना, जा जा सूरत की शिविर में जाके आ, भले जा। तो उसने सोचा पिताजी का विचार बदले उसके पहले मैं घर से निकल जाऊं बाहर, रिजर्वेशन मिले न मिले बाद में देख लेंगे, पहले पहुंच जाओ बाहर। तो ये तीसरी है, प्रेम की तीसरी दशा। नाभाजी महाराज बताते हैं, मुझे लगता है ये तो कईयों को होती होगी अनुभव में, कईयों को अनुभव में आती होगी, हे भगवान अब छुट्टी मिल जाए और हम आश्रम में जाके आए, शिविर में जाके